हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का अगला टॉपिक है राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या होता है, इसको समझने के लिए लास्ट वाला वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें हमने पी ए बताया था और पी नोट ए बताया था, वो क्या होते हैं। देखो राउल्ट्स लॉ क्या होता है। राउल्ट्स लॉ हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें दो कंपोनेंट है। ये मान लो इसमें बाइनरी सॉल्यूशन है, मतलब इसमें ए और बी दो लिक्विड भरे हुए हैं। लिक्विड लिक्विड पढ़ रहे थे हम, तो ए और बी दो लिक्विड भरे हुए हैं। तो यहाँ पी ए और पी बी, इनका क्या होगा, लिक्विड का पार्शियल प्रेशर होगा। इनका प्रेशर, इनका जो वेपर बनेगा, उनका जो प्रेशर लगेगा लिक्विड सरफेस पर, उसको बोल रहे हैं इसका पार्शियल प्रेशर। पार्शियल क्यों बोला है वो पिछले वीडियो में बताया था तुमको। एक स्पेशल मान लो ए का मानेंगे तो और बी का मानेंगे, दोनों का अलग अलग मान रहे हैं तो आधा तो हो जाएगा। तो आधा प्रेशर जो होता है उसको पार्शियल मानते हैं। या फिर जैसे मान लो इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है, तो ऑक्सीजन का अपना खुद का प्रेशर होगा, नाइट्रोजन का खुद का प्रेशर होगा, उसको क्या बोलते हैं, अलग अलग उनको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो इसका पार्शियल प्रेशर एक का पी ए और बी का पी बी। ऐसे ही एक की जो मोल फ्रैक्शन होगा, एक के मोल फ्रैक्शन को एक्स ए से लिख रहे हैं और बी के मोल फ्रैक्शन क्या लिख रहे हैं, एक्स बी से। देखो मोल फ्रैक्शन का मतलब कितने हैं, इसमें कितने मोल है, ए के कितने मोल भरे हुए हैं, बी के कितने मोल है। अब देखो सीधा सा जैसे हमने हेनरी का लॉ पढ़ा था, वो था किस पर, गैस और लिक्विड के लिए। ये है लिक्विड लिक्विड के लिए। इसमें क्या होगा, हेनरी के लॉ में तो गैस और लिक्विड था और इसमें क्या है, लिक्विड लिक्विड है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब दोनों लिक्विड, ध्यान रखना दोनों कैसे हैं, ये वोलाटाइल है, दोनों ही वोलाटाइल है। देखो ए है और बी है और दोनों कैसे हैं, वोलाटाइल लिक्विड है। पी ए इसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, इसका पी बी, इसकी मोल फ्रैक्शन ए एक्स ए, इसके एक्स बी। दोनों ही लिक्विड कैसे हैं, वोलाटाइल है। तो देखो वोलाटाइल लिक्विड है तो इसकी क्या बनेगी, वेपर बनेगी, मतलब भाप बनेगी। वो दोबारा से, देखो कंटेनर क्लोज है तो इसकी सरफेस पर, लिक्विड सरफेस पर दोबारा क्या करेंगे, एक प्रेशर डालेंगे। तो प्रेशर कितना डलेगा, प्रेशर उतना ही डलेगा जितने ज्यादा इसके मोल फ्रैक्शन होंगे, जितने ज्यादा इसके मॉलिक्यूल होंगे। पी ए के मॉलिक्यूल, मतलब ए के मॉलिक्यूल जितने ज्यादा है उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। मतलब सीधा सा ये है कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, एक्स ए, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, एक्स बी। मतलब ए के जितने मोल है उनका प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। सीधा सा है, जितने ज्यादा मोल उतना ही प्रेशर लगाएंगे। तुमको पहले बताया था, दो स्टूडेंट इस दीवार को धक्का मारेंगे और 100 स्टूडेंट इस दीवार को धक्का मारे, दोनों का प्रेशर अलग अलग होता है। और दो मारेंगे तो उनका प्रेशर कुछ और होगा, मतलब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके प्रेशर के होगा। अगर 100 स्टूडेंट धक्का मारेंगे इस दीवार को तो उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एक्स ए के, और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एक्स बी के। तो ये दो हमारे कंपोनेंट ए और बी है। तो इसमें राउल्ट्स क्या कहते हैं, राउल्ट्स कहते हैं कि एक फिक्स टेम्परेचर पर, एट फिक्स टेम्परेचर comma vapor pressure of each component vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional each volatile, दोनों volatile ही हैं। each volatile component is directly proportional to its mole fraction, सीधा तुमको बताया है। देखो एट फिक्स टेम्परेचर, वेपर प्रेशर को पी से लिख रहे हैं, एक का पी ए बी का पी बी। वो वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल है दोनों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब सीधा सा है, जितने ज़्यादा मोल होंगे उनका प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये हमारा राउल्ट्स का लॉ होता है। अब इस राउल्ट्स के लॉ का तो डेरिवेशन देखते हैं आगे।
आगे इससे क्या क्या निकाल सकते हैं। तो देखो आगे इसको मिटाने देता हूँ। देखो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एक्स ए, इसको इक्वेशन नंबर मान लिया 1। पी बी कॉम्पोनेंट ए के लिए, फॉर कॉम्पोनेंट ए, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी, इक्वेशन नंबर 2 फॉर कॉम्पोनेंट बी। अब देखो इस प्रोपोर्शनल का साइन हमको हटाना है, तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहां से पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए, यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाया और क्या लगा दिया, पी नोट ए। इस पी नोट ए को क्या मान रहे हैं हम, इक्वेशन 1 मान लेंगे। और ऐसे यहाँ पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी। अब पी नोट क्या होता है, नोट का मतलब कल बताया तुमको, नोट का मतलब कुछ नहीं, ओनली प्योर स्टेट को नोट बोला जाता है। जैसे मान लो हमारा एक सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है, और ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, तो ये क्या होगी, प्योर स्टेट है। तो इसके प्रेशर को मानेंगे पी नोट है और इसका क्या होगा, पी ए। तो प्योर स्टेट को पिछले वाले वीडियो में बताया था, वो देखना। पी नोट ए किसको मानते हैं, प्योर स्टेट का जो प्रेशर होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए क्या होगा, पी ए, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए क्या होगा, पी नोट ए। तो यहाँ लिख सकते हैं पी नोट ए क्या है और पी नोट बी क्या है, पी ए क्या है और पी बी क्या है। देखो पी नोट ए क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। ऐसे ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट क्या होगा, बी होगा। अब पी ए क्या है, पी ए होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, ये सॉल्यूशन मान सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, या पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए। ऐसे ये होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। तो इसको सॉल्वेंट मान सकते हैं, प्योर स्टेट है, इसको क्या मान सकते हैं, सॉल्यूशन मान सकते हैं। तो ये हमारा हो गया राउल्स लॉ जो होता है। अब इसमें आगे देखेंगे, देखो हमने एक्स ए और एक्स बी क्या है वो भी लिख लेते हैं। एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए और एक्स बी क्या होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो एक्स ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। अब देखो हमने एक 11th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर, लिक्विड स्टेट वाले चैप्टर में 5 नंबर का जो चैप्टर था, पार्शियल प्रेशर लॉ। डाल्टन्स क्या कहते हैं, पी टोटल, इसका पूरे का प्रेशर का हम क्या मान रहे हैं, पी टोटल मान रहे हैं, पीटी का मतलब क्या है, पी टोटल, या इसको पीटी लिखते हैं, तो पीटी लिख रहा हूँ, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, मतलब पी ए का प्रेशर और पी बी के दोनों के सम करना हमको। तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, अब इस इक्वेशन को 3 मान लेंगे, इसमें हम वैल्यू रख रहे हैं 1 और 2 से, इस इक्वेशन को 3, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो पी टी इज इक्वल टू, पी ए की वैल्यू कितनी है, पी नोट ए एक्स ए, और पी बी की पी नोट बी एक्स बी, पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। अब देखो हमने मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ये तो था मोल फ्रैक्शन बताया था, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, मतलब इनका टोटल जो सम होगा वो 1 के बराबर आएगा। अगर मान लो यहाँ से हम एक्स ए निकालें, एक्स ए क्या होगा 1 माइनस एक्स बी,
एक्स ए निकालेंगे तो क्या होगा, ये 1 है, ये एक्स भी इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में, 1 माइनस एक्स बी होगा। अब देखो हम यहाँ एक्स ए की जगह ये रख रहे हैं 1 माइनस एक्स बी, तो देखो पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी आ जाएगा यहाँ से, प्लस पी बी नोट एक्स बी। एक्स ए की जगह क्या रखा है, 1 माइनस एक्स बी रख दिया। अब देखो आगे पी टी इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होंगे, ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा सेम, पी नोट है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी नोट ए इंटू एक्स भी आएगा, या माइनस का साइन बीच में, ये माइनस है तो आगे प्लस आएगा पी नोट बी और एक्स बी, ये लिख दिया सेम। उसके बाद देखो पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए। अब देखो क्या कर रहे हैं, ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, तो इसको आगे लेके आ रहे हैं, इसको पीछे लेके आ रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लस पी नोट बी एक्स बी, माइनस वाले को लिख देंगे माइनस पी नोट ए एक्स बी। इस प्लस को और माइनस को आगे लेके आते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो क्या कर रहे हैं, अब यहां से पी टी इज इक्वल टू आ जाएगा पी नोट ए आएगा यहां से, तो प्लस, अब देखो इसमें से कॉमन आ रहा है कुछ, इसमें से एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो एक्स भी कॉमन लिया और यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स भी यहाँ से कॉमन ले ली थी, यहाँ क्या बचेगा पी नोट बी माइनस यहाँ क्या बचेगा पी नोट ए। ये हमारी इक्वेशन आ गई, पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी माइनस पी नोट ए। तो यहाँ से हमको इन सब की वैल्यू मिलेगी तो हम पी टोटल निकाल सकते हैं, या फिर किसी भी एक वैल्यू को हम निकाल सकते हैं और सारी दे रखी हो तो ये हमारा होता है राउल्ट्स लॉ, और ये डाल्टन पार्शियल लॉ प्रेशर से राउल्ट्स लॉ की वैल्यू रखी तो हमारा आएगा पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस एक्स बी, ब्रैकेट लगाया पी नोट बी माइनस पी नोट ए। तो ये हमारा होता है राउल्ट्स लॉ का पूरा डेरिवेशन है, जो दोबारा से देख लो पूरे को। इस पर हम एक ग्राफ बनाएंगे, अब किस किस में बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे प्रेशर में, वेपर प्रेशर में और मोल फ्रैक्शन में, वेपर प्रेशर में और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ बनाएंगे। अब तो देखो राउल्ट्स लॉ दोबारा से, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स से, कंपोनेंट ए के लिए 2 कंपोनेंट लिए थे, पी बी क्या होगा एक्स बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट लिए थे, और प्रोपोर्शनल को हटाए पी नोट ए लिखा पी नोट बी लिखा। ये क्या क्या होते हैं, पी नोट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, ऐसे बी का होगा वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट बी का होगा पी नोट बी, पी ए क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पी बी क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, एक्स से क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, एक्स बी क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। उसके बाद हमने डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ाया, वो क्या कहता है कि पी टोटल जो होता है वो पी ए प्लस पी बी जितने भी उसमें कंपोनेंट उनके सबके सम के बराबर होगा। तो पी टी क्या होगा पी ए प्लस पी बी, 2 कंपोनेंट इसमें, तो वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करी हमने। उसके बाद क्या किया है एक्स से, यहाँ से देखो मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, तो एक्स से निकालें क्या आएगा 1 माइनस एक्स बी, तो एक्स की जगह 1 माइनस एक्स बी रख दिया। उसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई किया, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये सेम रख दिया। उसके बाद क्या किया है प्लस की वैल्यू को एक साइड ले गए, माइनस की वैल्यू को दूसरी साइड ले गए, मतलब प्लस की वैल्यू को एक साथ लिख दिया और माइनस की वैल्यू को पीछे अलग से लिख दिया। तो देखो ये दोनों प्लस है तो दोनों को साथ रख दिया और ये पीछे की साइड लिख दिया। और उसके बाद क्या किया है, इनमें से एक्स भी कॉमन आ रहा है, एक्स भी कॉमन ले लिया तो पी नोट बी बचा और यहाँ पर माइनस पी नोट ए बचा, ये पी नोट ए है, तो ये हमारा पी टी आ गया, पी टोटल आ गया। अब देखो हमको क्या करना है, अब हम ग्राफ देखेंगे किस किस में, पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में। तो देखो मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में जो ग्राफ बनता है वो क्या कहता है, सिंपल ग्राफ है बिल्कुल, ये तो इसको तो मैं मिटा रहा हूं। देखो ग्राफ क्या होगा, सिंपल सा ग्राफ है बिल्कुल, दोनों कंपोनेंट के लिए बना रहे हैं हम एक ही ग्राफ में, एक ही ग्राफ में बनाना है अपने सिलेबस के हिसाब से। देखो यहाँ तो हम ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पर ले रहे हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर तो देखो एक्स से
प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अगर हम यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू, ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्स बी क्या आएगा, इस इक्वेशन से 0 आएगा। देखो एक्स ए की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो 1 के बराबर हमको लाना है, तो ये क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, सीधा सा है। एक्स ए मतलब यहाँ पर एक्स ए है, मोल फ्रैक्शन सिर्फ ए के प्रेजेंट और बी के प्रेजेंट नहीं है इस पॉइंट पर। ऐसे ही इस पॉइंट पर देखो, अगर हम एक्स बी की वैल्यू को 1 रख दें, एक्स बी को 1 रख दें तो एक्स ए क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से देखो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या है, 1 है। अगर यहाँ को हम 1 रख दे तो 1 के बराबर लाना, तो इसको 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, एक्स बी है ओनली एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल्स किसके प्रेजेंट है, सिर्फ बी के प्रेजेंट और ए के मोल्स प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद देखो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए। ऐसे हमने यहाँ पढ़ी थी पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी। अब देखो एक्स ए की वैल्यू 1 है तो एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। एक्स ए की वैल्यू क्या रखेंगे, 1। तो देखो पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए और इंटू क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो पी ए किसके बराबर आ जाएगा, पी नोट ए के बराबर। पी ए किसके बराबर आएगा, पी नोट ए के बराबर। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या है, एक्स ए है, तो इधर क्या होगा हमारा पी नोट ए, प्योर स्टेट में क्या होगा, पी नोट ए। ऐसे देखो इधर क्या आएगा, अब हम एक्स बी की वैल्यू 1 रख रहे हैं यहाँ पर 1, तो ये पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू 1 आएगा। तो पी बी किसके बराबर आ जाएगा, पी नोट बी के बराबर। तो यहाँ पर एक्स बी है तो एक्स बी को 1 रखा था, तो यहाँ पर क्या होगी, पी नोट बी। अब देखो क्या कर रहे हैं, अब ध्यान से देखना, देखो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम मोल फ्रैक्शन इधर साइड जाते जा रहे हैं, इधर साइड जा रहे हैं, तो हम इसमें से ध्यान से देखो एक्स ए था पहले तो, और बाद में एक्स बी हो गया। तो क्या कर रहे हैं हम, धीरे धीरे किसके मोल डालते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम बी के मोल, देखो इधर साइड जाएंगे तो बी के मोल बढ़ते जा रहे हैं, 1 हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है, और एक्स से क्या हो रहा है, 1 से 0 कम हो रहा है। मतलब धीरे धीरे हम जैसे इधर साइड बढ़ते जाएंगे तो हम इसमें क्या डालते जा रहे हैं, इसमें हम बी तो डालते जा रहे हैं और ए को हटाते जा रहे हैं। यहाँ देखो बी को डालेंगे तभी तो 1 पर पहुंचेगा, ये 0 से 1 पर पहुंचेगा, और ए को हटाएंगे तभी तो 1 से 0 पे आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, लगातार यहाँ हम क्या डालते जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल डालते जा रहे हैं, बी को डालते जा रहे हैं, ए के हटाते जा रहे हैं। तो हमको कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, इसके लिए ये ऐसा ग्राफ मिलेगा, ऐसे ही ये ऐसा ग्राफ मिलता है कुछ, और इन दोनों को मिला भी देते हैं, ये पी टोटल के लिए ग्राफ मिलेगा। तो देखो ये पी नोट ए का है, तो यहां से क्या आएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए, यही तो निकाला था हमने, पी नोट ए इंटू एक्स ए से निकाला था। और ये किससे निकाला था, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी से निकाला था। और ये क्या होगा, ये होगा पी टोटल। पी टोटल क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, या पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। या ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं लिखना चाहो तो ये लिख लेना, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए प्लस पी बी तो होगा, ये पी ए प्लस पी बी लिख देंगे, या फिर ये वैल्यू रख देंगे, इनकी एक सेम बात हो। तो ये हमारा होता है ग्राफ। अब देखो ये ग्राफ ये ऊपर नीचे क्यों बनाया है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे तुम इसको नीचे कर दो, इसको ऊपर कर दो, चाहे इसको नीचे कर दो, इसको ऊपर कर दो, चाहे दोनों को एक लेवल में बना दो। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर नीचे क्यों बनाया, इसका मतलब ये है कि जो पीबी है वो ज्यादा वोलेटाइल है, वो पीए क्या है, वो कम वोलेटाइल है। ऐसे कर सकते हो तुम, पीए को ज्यादा वोलेटाइल दिखा दो, ऊपर तक दिखा दो, और इसको थोड़ा नीचे कर दो, पीबी को क्या कर दो, कम वोलेटाइल दिखा दो, या दोनों को सेम दिखा दो कि दोनों ही क्या है, सेम वोलेटाइल है, दोनों की सेम भाप बन रही है, वेपर बन रही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा ग्राफ होता है। दोबारा देखेंगे, एक्स से यहाँ पर है, एक्स भी 0 है, ऐसे एक्स बी यहाँ पर 1 है और एक्स से 0 है। तो हमने क्या किया, एक्स ए को 1 रखा तो क्या आएगा, पी ए पी नोट ए के बराबर है। ऐसे ही एक्स बी को 1 रखा, पी बी क्या किसके बराबर का, पी नोट बी के बराबर। तो ये पी नोट ए, ये पी नोट बी। तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर एक्स ए 1 है तो एक्स ए ज़्यादा है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक्स बी तो हम मिलाते जा रहे हैं और एक्स ए को हटाते जा रहे हैं।
तो ये इधर मिलेगा, ये इधर मिलेगा जाके। तो ये क्या किसके लिए था, पी ए के लिए, पी नोट इंटू एक्स है, ये पी बी के लिए पी नोट बी इंटू एक्स बी, और ये टोटल के लिए पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस किस के बीच में, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में, पी और एक्स के बीच में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया राउल्ट्स लॉ। आगे हम ये जो डायग्राम है ये हमको 2-3 बार और बनाना, आगे हम पढ़ेंगे आगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में ऐसा ही कुछ ग्राफ बनने वाला है हमारा, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। आगे का टॉपिक हम कल के वीडियो में करेंगे।